मैडम, आपने कहा अपने टॉक में कि कोर मसल्स इम्पॉर्टेंट होते हैं, तो क्या क्या होते हैं ये कोर मसल्स और कहाँ होते हैं? कोर मसल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। कोर कोई एक पर्टिकुलर मसल नहीं है, वो पूरा अपना ये जो बैंड है इसे कहते हैं हम कोर मसल्स। ओके। ऊपर डायफ्रम होता है जो मेजर ब्रीदिंग जिससे हम सांस लेते हैं, वो ब्रीदिंग का मसल ब्रीदिंग के लिए इम्पॉर्टेंट होता है। वो ये सारे एब्डोमिनल मसल्स, पेल्विक मसल्स और बैक मसल्स, ये पूरा जो कॉर्सेट बनता है उसे हम कोर मसल्स कहते हैं। और वो कोर मसल्स की ताकत होना बहुत ज़रूरी है। वो क्या करता है, लोड ऊपर से अपर बॉडी से लोअर बॉडी में वेट शिफ्टिंग के लिए, स्टेबिलिटी के लिए, कोऑर्डिनेशन के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहता है। अगर हमारे कोर मसल्स में ताकत होती है, स्ट्रेंथ होती है, अच्छी इंड्योरेंस होती है, तो हम कोई भी काम एफिशिएंसी से कर पाते हैं, मतलब ज़्यादा अच्छे से कर पाते हैं, उसका आउटकम अच्छा होता है। और अगर हमारे कोर मसल में स्ट्रेंथ है, फ्लेक्सिबिलिटी है, तो हम अपना पोस्चर मेंटेन कर पाते हैं। वरना कोर अपना अच्छा नहीं है, पुअर है, तो हम फिर से ये पोजीशन में आ सकते हैं। तो कोर का अच्छा अपराइट होना, उसकी एंड्योरेंस होना, उसकी स्ट्रेंथ होना बहुत ज़रूरी है। और कोर एक्सरसाइज के लिए कोई एक पर्टिकुलर नहीं, कोर मसल की स्ट्रेंथ इंक्रीज करने के लिए कोई एक पर्टिकुलर एक्सरसाइज नहीं है, उसमें सीरीज ऑफ एक्सरसाइजेज रहते हैं। और कोई एक एक्सरसाइज किसी एक को सूट होती है, किसी को नहीं सूट होती है, तो उसके काफ़ी फॉर्म्स होते हैं जिसको हम इम्प्रूव करते हैं, जिसको हम इंक्रीज़ करते हैं, पेशेंट स्पेसिफिक। ओके। हम आपसे जानना चाहते हैं मैडम, ऐसे कौन से एक्सरसाइजेस है जिससे बैक पेन कम हो सकता है? ओके, तो ये मैं आपको डिमॉन्स्ट्रेट करके बताना चाहूँगी कि कौन से एक्सरसाइज से बैक पेन रिलीव हो सकता है। ऐसे तो काफ़ी सारे हैं, पर कुछ स्पेसिफिक, कुछ मेजर एक्सरसाइजेस ऐसे हैं जो करने से हमारे पेल्विस की स्टेबिलिटी बेटर होती है, हमारा बैक पेन रिड्यूस होता है। एंड हम कोर एक्सरसाइज की स्ट्रेंथ इम्प्रूव करने से पहले उसे बेसिकली एक्टिवेट कर सकें। पेन कम करने के लिए काफ़ी सारे एक्सरसाइज है, पर हम बेसिक करेंगे जिसमें जो इनिशिएट कर सकती है पेन को रिलीव करने में। उसमें हमें सीधा सोना है, पीठ के बल दोनों पैर जोड़ लेना है, और ये जो एरिया है जिसे हम पेल्विस कहते हैं, उसका मूवमेंट करना है। अभी आप देखिए, जब हम सोते हैं तो यहाँ पे एक कर्वेचर बनता है, तो उसी कर्वेचर को फोकस करके हम उसे, ये पेल्विक टिल्ट्स कहते हैं इस एक्सरसाइज को, नीचे एंड ऊपर। ये हमने किया नीचे, ये रीढ़ की हड्डी को बेंड करता है एंड ये आर्च को इम्प्रूव करता है। इसके रिपीटेडली करने से जो रीढ़ की हड्डी के बाजू के मसल्स हैं उनकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है, उनका कॉन्ट्रैक्शन बढ़ता है, एंड उस चीज़ों से बैक पेन कम होता है। काफ़ी पेशेंट्स जो कहते हैं हमें बैठने में काफ़ी लंबे समय तक प्रोलॉन्ग सिटिंग के बाद पेन होना चालू होता है, धीरे धीरे वो पेन ऊपर तक आता है, पूरे बैक को कवर करता है। तो ये एक स्पेसिफिक एक्सरसाइज है, एक्सटेंशन एक्सरसाइज कहते हैं हम इसको, जो बैक पेन रिलीव करने में स्पॉन्टेनियसली मदद करती है। इस एक्सरसाइज का नाम ही मैकेंजी बैक एक्सटेंशन एक्सरसाइज है। मैं डिमॉन्स्ट्रेट करती हूँ। इसमें आप पेट के बल लेट जाइए, हाथ शोल्डर के एग्जैक्टली साइड में रखेंगे और धीरे से ऊपर की तरफ उठेंगे। जब आप ऊपर उठते हैं तो आप लंबी सांस लेके उठने से ये जो एक्सरसाइज है उसकी डिफ़िकल्टी लेवल डिक्रीज हो सकती है। कई पेशेंट्स कंप्लेन करते हैं कि उन्हें चलने के बाद पेन आने लगता है, कमर दर्द होने लगती है, थोड़ा ही दूर चलते हैं और उन्हें बैक एक होने लगता है और वो पेन नीचे की तरफ जाता है। तो कुछ एक्सरसाइजेस उस पेन को रिलीव करने के लिए काम आती हैं, जैसे कि सीधा सो के सिंगल लेग नी टू चेस्ट करना या फिर दोनों लेग नी टू चेस्ट करना। इस पोजीशन से उन्हें काफ़ी रिलीफ मिलता है और इसे कहते हैं डबल लेग नी टू चेस्ट पोजीशन। ये ज़्यादा करके स्पाइनल स्टेनोसिस में, लंबार कैनाल स्टेनोसिस में ज़्यादा काम आती है, बिकॉज ये उस नैरोइंग को टेम्परेरीली इम्प्रूव करता है। अब हम आते हैं कोर मसल एक्सरसाइज पे। जैसे मैंने कहा कि कोर एक पूरा कॉर्सेट बनाता है,
तो एक सिंगल एक्सरसाइज नहीं है, उसके लिए काफ़ी एक्सरसाइजेज होती हैं। तो बेसिक इनिशिएशन जिसे हम कहते हैं वो एक्सरसाइज आज हम डेमोन्स्ट्रेट करते हैं। तो ये एक आइडियल पोजीशन है ऑन फोर्स, मतलब दोनों हाथ और दोनों पैर नीचे ज़मीन पे। इस पोजीशन पे हमें पहले ये एक्सरसाइज का नाम है कैट काउ। तो ये जो पोजीशन है लंबार पोजीशन, इसको आप नीचे करिए, हाँ, और साथ ही साथ सिर को ऊपर उठाइए, ठीक है, और ऊपर। आप ये करते वक्त पेट को अंदर खींच के रखेंगे तो एब्डोमिनल मसल्स, मतलब पेट के जो मसल्स हैं वो स्ट्रेंथन होते हैं, मतलब कोर इंगेज रहता है। तो पेट अंदर, पेट को इंड्रॉ करिए, इसको नीचे करिए, हाँ। उसके बाद सेम चीज़ ये ऊपर, पेल्विस ऊपर और गर्दन नीचे। ये करते वक्त पूरा टाइम एब्डोमिनल मसल्स को, यानी पेट के मसल्स को अंदर खींच के रखेंगे। एक बार फिर करिए, एंड अप। दिस इज कैट कैमल एक्सरसाइज। अभी सेकेंड है, इसी पोजीशन पे हम पेट को इंड्रॉ करिए, पेट के मसल्स को खींच के रखना है, दोनों हाथों और दोनों पैरों के बीच में इक्वल डिस्टेंस होना चाहिए, और वेट शिफ्ट कोई एक ही जगह पे नहीं, हाथों पे और पैरों पे। ये करते वक्त शोल्डर जो है, एक शोल्डर से रिस्ट पूरा एक ही लाइन में आना चाहिए, पीछे ले लीजिए वो वाला हाथ भी, एंड हिप और नीज एक ही लाइन में आना चाहिए। तो अब हम पहले पेल्विस को, स्पाइन को न्यूट्रल पोजीशन में लाते हैं, नेक अप, डाउन, इधर से नीचे करिए, नहीं थोड़ा सा ऊपर, पेट के मसल्स को अंदर खींच के रखिए, नहीं नीचे, इंड्रॉ योर एब्डोमिनल मसल्स एंड वेरी स्लोली पैर को सीधा पीछे की तरफ ऊपर लीजिए। ये करते वक्त आपका स्पाइन पेल्विस रोटेट नहीं होना चाहिए, शिफ्ट नहीं होना चाहिए, एंड धीरे से नीचे लेके आइए। द लेफ्ट लेग, परफेक्ट, नीचे, ओके। एक और तरीके से हम कोर मसल की स्ट्रेंथ इंक्रीज कर सकते हैं। सीधा सो के दोनों पैर को मोड़ लीजिए नीचे। अभी ये एक्सरसाइज करते वक्त कोर की आप जितनी भी एक्सरसाइज करेंगे उन सब में पेट को अंदर की तरफ खींच के रखने से स्टेबिलिटी बहुत बेटर होती है। तो पेट को अंदर खींच के रखेंगे, दोनों घुटनों को 90-90 पोजीशन में रखेंगे, एंड दोनों हाथ स्ट्रेट अप 90 पोजीशन में। सो इन दिस, पेट को अंदर खींच के रखिए, पैर और हाथ को दोनों को एक साथ बाहर लेना है, अंदर लाना है। Hold your tummy in, and while doing this you have to exhale out this way. Okay. It gives a great stability to the core muscles. एक और एक्सरसाइज जिससे हम बैक पेन रिलीव कर सकते हैं, कोर मसल को एंगेज कर सकते हैं और लोअर लिम्ब की स्ट्रेंथ इंक्रीज कर सकते हैं। तो इस पोजीशन पे सीधा सोना है, दोनों घुटनों को मोड़ के ज़मीन पे फ्लैट रखना है, और पेट को अंदर खींच के कमर को ऊपर उठाइए। ये करते वक्त मुंह से फूंक मारिए। लिटिल मोर अप, गुड, डाउन, नीचे आके पेट टमी टक जो करके रखा है आपने वो छोड़ सकते हैं। लिफ्ट अप एंड डाउन, ओके, दिस इज ब्रिजिंग। अब इस तरीके से हमें बिल्कुल नहीं उठना चाहिए। डायरेक्ट उठने से बैक के मसल्स को, स्पाइन को और रीढ़ की हड्डी में डायरेक्ट इम्पैक्ट और लोड आता है। तो आइडियली हमें कैसे उठना चाहिए वो मैं आपको बताती हूँ। आप सीधा सो जाइए, ओके। टर्न, एक साइड करवट ले लीजिए, एक पैर को आगे रखिए, अपने हाथों से प्रेशर लेके और पैरों पे से प्रेशर लेके साइड लाइन में ही ऊपर उठना है, हाँ, और उठ जाइए अब बराबर। For following our videos and hearing more of such information, do follow Dr. Priya Devlekar's Health Asha, and also to subscribe my channel. If you require any specific health topic to be covered in my talk show, do let me know.
Thank you.